अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज YouTube पे मलिक रफ़ीक अवान जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, उनका एक खूबसूरत सा क्लिप देखा किस तरह उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश की। आइए पहले मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, फिर इसके बारे में बात करती हूँ। मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे 5 शानदार बेटियों से नवाजा और जो आज मेरे लिए फ़ख्र का बायस हैं। ये अल्फाज हैं मलिक रफ़ीक अवान के अपनी बेटियों के बारे में जिनका ताल्लुक़ हरिपुर के एक गांव से है। मलिक रफ़ीक अवान जो शोबे के लिहाज से एक रिटायर्ड सब डिविजनल ऑफिसर लेस्को में रह चुके हैं, 5 बेटियों की पैदाइश पर मलिक रफ़ीक अवान को लोगों से अफसोस का इजहार सुनना पड़ा, लेकिन उन्होंने साबित कदम रहते हुए अपनी बेटों की तरह तरबियत की और आज उनकी 5 बेटियां आला से आला दर्जे पर फायज हैं और मशहूर CSS पास करने वाली 5 शेर बहनों के नाम से मशहूर हैं। लैला मलिक शेर, मारवी मलिक शेर, शीरी मलिक शेर, ससी मलिक शेर और सोहा मलिक शेर, सब इंतहाई काबिल तरीन बेटियाँ और सब ही आला ओहदों पर फायज हैं। क्या ये अल्लाह ताला की करम नवाजी नहीं? क्या ये अल्लाह ताला की रहमत नहीं? Shear's sisters have passed CSS exam and serving in various departments in Pakistan. Salute to all these 5 sisters and the father. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 3 बेटों से नवाजा, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहीम, और अल्लाह ने उनको दी हुई ये नेमत वापस ले ली। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियों से नवाजा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा। आपने अपनी बेटियों की तरबियत और परवरिश इंतहाई मोहब्बत और लाडो प्यार से की। उस ज़माने में, उस जाहलियत के ज़माने में जब बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को बोझ समझा जाता था, आपने फरमाया बेटियां बोझ नहीं, बेटियां तो बोझ उठाती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, लोगों की नस्ल बेटों से चलती है मगर मेरी नस्ल मेरी बेटी फ़ातिमा से चलेगी। खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनको अल्लाह ताला ने पहली औलाद बेटी अता की। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाते हैं, मैं जिससे राज़ी होता हूँ उस पर अपनी रहमत करता हूँ बेटी की सूरत में, और जिसको मैं खुश करना चाहता हूँ और जिसको मैं राज़ी करना चाहता हूँ उसको बेटा अता फ़रमाता हूँ नेमत की सूरत में। तो बस क्या ये खूब बात नहीं कि अल्लाह ताला जिससे राज़ी हो, अल्लाह ताला जिससे खुश हो उसे अपनी रहमतों से नवाजे, उसे बेटियों से नवाजे। बेशक बेटी एक बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला ने मुझे भी एक बहुत ही प्यारी बेटी फ़ातिमा से नवाजा। अल्लाह ताला ने मुझे रहमत से नवाजा और किसी बड़े दाना ने मुझे समझाया और कहा कि बेटी 100 कोस दूर हो के भी घर में होती है, हर वक्त आपका ख्याल रखती है, पूछती है, आपके बारे में सोचती है और ना घर में होते हुए भी हर वक्त अपने होने का घर में एहसास दिलाती रहती है। बेटी वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता, खुशनसीब हैं वो बाग जिनमें बेटियों जैसा फूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया, जिसकी एक बेटी तलाक याफ्ता या बेवा होके घर आ गई और उसके बाप ने, भाई ने उसका नाम नफ़का उठाया, उसकी ख़याल रखा, उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया, तो ये इससे बड़ा सदका कोई नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि जिसकी 2 बहनें हुई वो उसकी मोहताज रहीं, उसने उनकी परवरिश की, उनको ब्याहा, उन पर ख़र्च किया, उनको विरासत में हिस्सा दिया, तो गोया उस पर जन्नत वाजिब हो गई क्योंकि उसने उनका हक़ अदा किया। इस माशरे में रहते हुए बहुत सी औरतों को, बहुत सी बेटियों को इस बात पे तलाक दे दी जाती है कि बेटा नहीं हुआ। क्या ये अल्लाह के साथ मुकाबला नहीं? नाउज़ुबिल्लाह, इसमें औरत का कोई कसूर नहीं। बेटा ना हुआ, क्या वाकई इसमें कसूरवार है औरत? खुदा के लिए
बेटी चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, औरत है, किसी की बेटी है, रहमत है, आपके घर रहमत बना के भेजी गई है, उसकी कदर कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की आप पर रज़ा को ज़ाहिर करती है। शुक्रिया।